207 A biggest failure। क्या मैंने आपको बोर कर दिया? मुन्ना चिढ़ते हुए बोला। बोर नहीं तो मैं भला बोर क्यों होने लगा? कुछ और रह गया हो तो मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। अनन्या ने अपनी उंगली दबाई और बोली, एक्चुअली मुझे आपको कुछ और भी बताना था। यह सुनते ही मुन्ना का चेहरा गुस्से से भयानक हो गया। उसे लगा था अनन्या उसको लेकर परेशान थी, इसलिए उससे मिलने आई थी, लेकिन ऐसा तो कुछ था ही नहीं। असल में वो लड़की उसके पास अपनी परेशानियों का पिटारा लेकर आई थी। मुन्ना ने आह भरी और खुद को अनन्या की बात सुनने के लिए तैयार किया। आखिर वो एक लौती ऐसी लड़की थी जिसे चाहकर भी वो उदास नहीं देख सकता था। उसकी हामी भरते ही अनन्या बोली, क्योंकि आप मेरे भाई हो और हम दोनों के बीच कभी कोई राज नहीं रहा, इसलिए मैं आपको यह बताना चाहती हूँ। इतना कहकर अनन्या रुकी, लंबी सांस भरी और बोली, आप बजाज परिवार को तो जानते ही हैं। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सच है। बजाज परिवार का नाम सुनकर ही मुन्ना समझ गया अनन्या उसे क्या बताना चाहती थी। वैसे तो वो पहले से ही सब जानता था। उसने अनन्या को नहीं रोका और उसे बोलने दिया। अनन्या ने आगे बताते हुए कहा, मैं बजाज परिवार से बिलोंग करती हूँ। अर्जुन और अधीरा मेरे बड़े भाई और बड़ी बहन है। यह थोड़ा अजीब है, हो सकता है आपको भरोसा ना हो, लेकिन यही सच है। मैं मिस्टर बजाज की छोटी बेटी हूँ। यह कहने के बाद अनन्या ने एक गहरी आह भरी। मुन्ना शांत भाव से अनन्या को देखता रहा। थोड़ी देर बाद उसने पूछा, तुझे यह सब बॉस ने बताया? मुन्ना कुछ और नहीं सोच सकता था। उसे भी अरशद से ही इस बारे में पता चला था, लेकिन अनन्या ने जो कहा उसे सुनकर उसने मुठ्ठियां कस ली। अनन्या ने कहा, नहीं, मुझे अरशद ने कुछ नहीं बताया। असल में मैंने अरशद के दादाजी को इस बारे में किसी से बात करते हुए सुना था। मुन्ना मन ही मन महेंद्र जी को कोसते हुए बोला, बुढ़े ने आज तक कोई ढंग का काम नहीं किया। समझ नहीं आता क्या सच में बॉस उसी परिवार का हिस्सा है या वो भी अनन्या की तरह किसी दूसरे परिवार से बिलोंग करते हैं। अनन्या ने मुन्ना से कहा, अब जब मैंने आपको बता दिया है मैं बजाज परिवार से बिलोंग करती हूँ, तो क्या आप मेरी एक मदद करेंगे? मदद? यह सुनते ही मुन्ना ने पूछा, कैसी मदद? तो अनन्या बोली, मैं जानना चाहती हूँ ऐसी कौन सी बात है जिसने अधीरा दी और अर्जुन भाई को मुझसे मिलने से रोक रखा है। उनसे मिलकर और बातें करने के बाद एक बात को कंफर्म है, वो मुझसे नफरत नहीं करते। फिर वो मुझसे मिल क्यों नहीं रहे? अरशद ने जो लॉजिक दिया वो मेरे समझ से परे है। मैं असली वजह जानना चाहती हूँ। जाहिर था मुन्ना यह सुनकर खुश नहीं हुआ। उसने तुरंत मना करते हुए कहा, मैं इस मामले में तेरी कोई मदद नहीं करने वाला। अच्छा होगा तू बॉस की बात मानकर सही समय का इंतजार कर। लेकिन मुन्ना भाई, नानू, मैंने कहा ना, मैं इस मैटर में तेरी कोई मदद नहीं करूंगा। तुझे पता होना चाहिए मुझे गोली लगी है और इस वक्त मुझे आराम की सख्त ज़रूरत है। मुन्ना मुंह फेर कर सो गया। वो और ज़्यादा यह सब टॉलरेट नहीं कर सकता था। वो खुश था अनन्या को देखकर, लेकिन उसे उसकी बिल्कुल परवाह नहीं थी। अनन्या ने मुन्ना को आवाज़ लगाई, लेकिन मुन्ना ने उसे नज़रअंदाज कर दिया। दूसरी तरफ महेंद्र जी ने निया को रास्ते में पिक कर लिया। उन्होंने बिना इधर उधर की बात किए डायरेक्ट निया से डिज़ाइन को लेकर सवाल किया। निया ने पहले तो इनकार किया, फिर सर झुकाकर बोली, यह सच है, मैंने उसकी डिज़ाइन ली, लेकिन मैं ऐसा जानबूझकर करना नहीं चाहती थी। एसके ग्लोबल में काम करने के लिए मुझे एक ऐसी डिज़ाइन चाहिए थी जिसे देखने के बाद हर कोई मेरी तारीफ करे। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन कहते कहते निया एकदम से रो पड़ी। एक बात तो सच थी, उसने कोशिश की थी। वो पिछले 3 सालों से लगातार कोशिश कर रही थी निशांत के करीब जाने की। महेंद्र जी निया को डांटना चाहते थे, मगर उसे रोता देख उनका दिल पिघल गया। उन्होंने इस बारे में सोचा, फिर निया से बोले, ठीक है, अब रोना बंद करो। अगर बात बिगड़ी तो मैं अरशद से बात करूंगा। निया ने अपने आंसू पोंछे और दादाजी के गले लग गई। उसके होठों पर हल्की सी स्माइल थी। जब तक उसका परिवार उसके साथ है वो 100 गलतियां और कर सकती थी। रात में अरशद अनन्या को लेने हॉस्पिटल आ गया। दोनों ने मुन्ना के साथ वार्ड में ही डिनर किया। पैलेस लौटते हुए अनन्या देविक की सलाह के बारे में सोचती रही। गाड़ी पैलेस के सामने रुकी। अरशद को कार से बाहर जाता देख अनन्या ने उसका हाथ पकड़ लिया। यह देख अरशद ने पूछा, कोई बात है? अनन्या ने हाँ में सिर हिलाया और बोली, हाँ, मुझे डिज़ाइन को लेकर तुमसे बात करनी है।
अरशद, मैंने इस बारे में बहुत सोचा और मुझे लगता है अब मुझे अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए। अरशद यह सुनकर मुस्कुरा दिया। अगर अनन्या खुद के लिए स्टैंड लेने लगी तो सबसे ज्यादा खुशी उसे ही होने वाली थी। अनन्या ने अपनी बात को जारी रखते हुए आगे कहा, डिजाइन को भूल जाओ। अनन्या ने अपनी बात जारी रखते हुए आगे कहा, डिजाइन को भूल जाओ, मेरे पास टैलेंट है, मैं वैसी और भी बहुत सारी डिजाइन बना सकती हूँ, क्या ऐसा करना सही होगा? अरशद ने पूछा। अनन्या ने सीरियस होकर अरशद की आंखों में देखा और बोली, अगर मैं कहूँ मैं खुद अपनी खोई डिजाइन का पता लगाना चाहती हूँ तो क्या तुम इसमें मेरा साथ दोगे? मैं अब और तुम्हें अपने छोटे मोटे मैटर्स को लेकर परेशान नहीं कर सकती। अरशद सीरियस हो गया। क्या अनन्या से जुड़ी बातें उसे परेशान करती थी? हाँ, यह सच था, लेकिन इसकी वजह अनन्या नहीं थी बल्कि उसका परिवार था। उसने प्यार से अनन्या के छोटे से चेहरे को अपने हाथों में भर लिया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, तुमसे किसने कहा तुम मुझे परेशान करती हो? अगर यह सच है भी तो मुझे तुम्हारे लिए परेशान होना पसंद है, इसलिए आगे से ऐसी बातें अपने मन में मत लाना। अनन्या ने अपनी पलकें झपकाई। अरशद ने मुस्कुराते हुए अनन्या के होठों को चूम लिया और कहा, ठीक है, अब जब तुम खुद चाहती हो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। क्या 1 हफ्ते का समय सही रहेगा? 1 हफ्ता? अनन्या ने सोचा। डिजाइन निया ने चुराई थी, इसमें कोई शक नहीं था, उसे बस सबूत कलेक्ट करने थे। वो बोली, ठीक है, तो मैं 1 हफ्ते में अपना फर्स्ट मिशन कंप्लीट करूंगी, लेकिन इससे पहले तुम्हें प्रॉमिस करना होगा तुम मुझे यह मैटर अकेले हैंडल करने दोगे। कहने के साथ ही अनन्या ने अपना हाथ अरशद के आगे कर दिया। अरशद ने उससे प्रॉमिस किया। फिर दोनों पैलेस के अंदर चले गए। लिविंग रूम में पूरा परिवार एक साथ बैठकर न्यूज़ देख रहा था। निया पायल के साथ बैठी उस फोन में कुछ दिखा रही थी। वापस आने के बाद यह पहली बार था जब अनन्या ने पूरे परिवार को एक साथ देखा था। उसने अरशद को देखा। अरशद की नजरें निया पर ही थी और यह देखकर सभी ने महेंद्र जी को देखा और महेंद्र जी ने अरशद को। ऐसा लग रहा था आज सिंघानिया परिवार आंखों ही आंखों से बात करने वाला था। अनन्या ने वहां रुकना ठीक नहीं समझा। वो अरशद से बोली, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। अरशद ने उसका हाथ पकड़ लिया। इससे पहले वो कुछ कहती अरशद ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, चलो। अरशद अनन्या के साथ रूम में गया। सिंघानिया परिवार ने अरशद के रूम का दरवाज़ा बंद होते देखा और राहत की सांस ली। ऐसा लग रहा था मामला आज रात के लिए टल गया था। मैं चेंज कर लेती हूँ, अनन्या ने कहा और वॉशरूम में चली गई। इधर अरशद ने डेनियल को कॉल करके निया के बारे में पूछा। वो उम्मीद कर रहा था निया ने डिज़ाइन लौटा दी होगी। डेनियल बोला, बॉस, मुझे लगता है आपको एक और बार मिस निया से बात करनी चाहिए। इसका मतलब साफ था, निया ने डिज़ाइन कमरे में नहीं रखी थी। अरशद ने कहा, अनन्या इस मैटर को खुद हैंडल करना चाहती है, इसलिए 1 हफ्ते तक कुछ भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। डेनियल को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। क्या ऐसा हो सकता है? उनकी बेवकूफ़ लेडी बॉस, अब थोड़ी बहुत अक्ल आ गई थी। अब उसने अविश्वास के साथ अरशद से पूछा, बॉस, क्या आपने अभी कुछ गलत कह दिया? भला अनन्या कैसे? अरशद डेनियल की हालत समझ सकता था। उसने कहा, उसने खुद कहा है वो यह करना चाहती है। यह बोलने के साथ ही अरशद ने कॉल रख दिया। डेस्टिनी विला में डेनियल को हैरान देख रघुवीर ने पूछा, क्या बात है, क्या अनन्या ने फिर कुछ किया? तो डेनियल ने कहा, अब तक तो नहीं, पर लगता है आगे जरूर कुछ करेगी। क्या मतलब आगे जरूर कुछ करेगी? रघुवीर के पूछने पर डेनियल ने उसे सारी बात बता दी। लेकिन रघुवीर हैरान नहीं हुआ। उसने फाइल के पेजेस पलटते हुए हंसते हुए कहा, यह कोई नई बात नहीं है। साल में 1-2 बार उसके अंदर सेल्फ डिपेंड का भूत चढ़ जाता है। इस पर डेनियल ने कहा, पर मुझे लगता है इस बार वो सीरियस है। बॉस भी इस बारे में बात करते हुए काफ़ी सीरियस लग रहे थे। रघुवीर ने अपनी फाइल बंद की। डेनियल की तरफ देखते हुए उसने कहा, क्या तुम भूल गए? अनन्या बॉस का वीक पॉइंट है। वो जब भी ऐसी बातें करती है बॉस उम्मीद बांध लेते हैं कि शायद वो थोड़ी सी कॉन्फिडेंट हो जाएगी, पर ऐसा नहीं होता। मैं सालों तक उसके साथ रहा हूँ, इसलिए मैं उसे बेहतर समझता हूँ। हमारी बेवकूफ़ लेडी बॉस की लाइफ का सबसे बड़ा फेलियर है। रघुवीर यह बोलकर स्टडी रूम से चला गया। उसने गलत नहीं कहा था। अरशद और एडी, यह 2 नाम अपने आप में ही कामयाब हस्ती थी, लेकिन अनन्या वो खुद में ही पूरी नहीं थी। उसकी अब तक की जिंदगी उसकी बीमारी और रोने में ही बीती थी। उसे तो इंट्रोवर्ट कहना भी गलत होगा। वो एक अलग ही प्राणी थी जिसकी दुनिया उसके सोच के इर्द गिर्द ही घूमती आई थी। तो क्या इस बार वो सबको गलत साबित करने में कामयाब होगी? डेनियल ने स्टडी रूम की लाइट बंद की और सोने चला गया।